नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के एमसीक्यूज करेंगे जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक से है। इसमें लगभग 370 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 to 6 कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस, आरओ या यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। इस यूनिट का नाम है साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। पहला क्वेश्चन है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं। ये अवध के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ लेखक के नाम है और एक तरफ उनके उपनाम है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी को हम लोग निराला के नाम से जानते हैं। रघुपति सहाय को हम लोग फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। वैद्यनाथ मिश्रा को हम लोग नागा अर्जुन के नाम से जानते हैं। धनपत राय श्रीवास्तव को हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र के उपनाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहां से प्रकाशित होती है? तो ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है। गोरखपुर में कहां से? तो गीता प्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो पहले है मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो इनको ये किस में जाएंगे? तो उदयभान चरित्र। फिर है बाबू देवकी नंद खत्री। तो ये काजर की कोठरी। फिर है पंडित प्रताप नारायण मिश्रा। तो ये है हठी हमीर। फिर है जयशंकर प्रसाद। तो ये है कंकाल के। तो इस हिसाब से हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो विक्टोरिया मेमोरियल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कोलकाता में स्थित है। बाकी विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट वाराणसी में है और आगरा का किला आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो एटा से रिलेटेड है, सही है। मिर्जा गालिब आगरा से रिलेटेड है, सही है। जोश मलिहाबाद से रिलेटेड है, सही है। जिगर जो है ये गोरखपुर से नहीं बल्कि मुरादाबाद से रिलेटेड है। तो इस हिसाब से हम लोग को पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जिगर गोरखपुर से नहीं बल्कि मुरादाबाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा से रिलेटेड है, सही है। मिर्जा गालिब आगरा से रिलेटेड है, सही है। जोश जो है मलिहाबाद से रिलेटेड है, सही है। राम प्रसाद बिस्मिल ये प्रयागराज से नहीं बल्कि शाहजहांपुर जनपद से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से नहीं बल्कि शाहजहांपुर जनपद से रिलेटेड है और ये काकोरी डकैती कांड से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण की चित्रित किया है? तो वो थे अमीर खुसरो। ये पहले फारसी कवि थे जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र गोदान के लेखक हैं और इनके फेमस पत्रिका और इनके फेमस उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक है गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, ये सब ध्यान रखिएगा, रंगभूमि भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म झांसी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य के आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय को हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के
नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रघुपति सहाय जो है फिराक गोरखपुरी से नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो उसका नाम था बाल बोधनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में थी? तो वो ब्रज भाषा में थी। किसने ये रचा था? तो अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो फर्रुखाबाद में हुआ था। कब हुआ था? तो 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था और इनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी प्रमुख रचनाएं भी देख लीजिए, साध्य गीत, छड़दा के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, निर्जा, निहार, ये सारे इनकी प्रमुख रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट यूनिट है जनजाति। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो सहरिया वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, बल्कि ललितपुर जिले में पाई जाती है। बाकी चेरो, गोंड और खरवार वाराणसी जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती है? तो ये मुख्यतः सोनभद्र में निवास करती है। खरवार जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो भोटिया जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंगबाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जातियों की सबसे ज्यादा संख्या सीतापुर में है। तो 2021 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या सीतापुर में है, उससे थोड़ा कम प्रयागराज में, उससे थोड़ा कम हरदोई में। और अगर परसेंटेज यानी प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो सबसे ज्यादा प्रतिशत अनुसूचित जातियों का कौशाम्बी है, और नंबर के हिसाब से पूछे तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति सीतापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो बुक्सा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। यह मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जातियां रहती थी? तो थारू और बुक्सा जनजातियां रहती थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन हम लोग का 1 एंड 3 हो जाएगा। खासी जो है ये मेघालय की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? तो पहला है भोटिया, तो ये बाराबंकी में नहीं बल्कि गढ़वाल में है, पाई जाती है। फिर है बुक्सा, तो ये बिजनौर में ही पाई जाती है। तो राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? बुक्सा जो है ये बिजनौर में पाई जाती है। फिर राजी जनजाति गोरखपुर में नहीं बल्कि कुशीनगर में पाए जाते हैं। फिर थारू जनजाति बांदा में नहीं बल्कि उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू जनजातियों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। लगभग 77.4% इनकी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दूसरे पे कौन आते हैं? तो बुक्सा जनजाति, पहले पे थारू जनजाति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये थारू जनजाति है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति। और ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है और ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो माहीगीर जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। यह मुख्यतः मछुआरा जनजाति के में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदा जनपद में के पाठा क्षेत्र में मुख्य निवासी कौन होते हैं? तो ये खरवार जनजाति होते हैं। फिर कोल जो है वो प्रयागराज, मेजा तहसील सड़क में आते हैं। कोरबा जो है ये सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो जौनसारी जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। यह मुख्यतः उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? तो 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो टाडवी जो है वो अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है। थारू जो है, थारू जनजाति तराई क्षेत्र में अधिकतर पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ? लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती। बुक्सा जो है ये अधिकतर बिजनौर में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति ही दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। फिर गोंड, धुरिया ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थ, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में। खरवार जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो सोनभद्र और बलिया सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी में। सहरिया जनजाति ललितपुर। पंखा और पनिका सोनभद्र और मिर्जापुर में। चेरो जनजाति सोनभद्र और वाराणसी में। फिर भूइया और भुनिया सोनभद्र में पाए जाते हैं। पटारी जनजाति सोनभद्र में। अगरिया जनजाति सोनभद्र में। बैगा जनजाति सोनभद्र में। परिया सोनभद्र में। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट यूनिट है शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये फुर्सतगंज में स्थित है। नेक्स्ट है, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा, हिंदू विद्यालय की। वही पूछे बीएचयू की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने कब किया था? तो सन 1898 में। और वही बीएचयू यानी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये बदायूं और जौनपुर में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक रूप से व्यवसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया था? तो ये 2007 और 2008 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो 14 सितंबर 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिक दी जा रही है वह आयु कब तक है? तो 14 वर्ष तक है।
6 से 14 वर्ष तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1972 में की गई थी। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जिसका मुख्य उद्देश्य है उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखे गए हैं? तो 2 विश्वविद्यालय के नाम, एक लखनऊ में है और एक आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है वो राज्य विश्वविद्यालय है। बाकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो राजश्री पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय। तो ये कहां पे है? तो ये प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो टोटल 4 है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये 4 कौन कौन से हैं? तो पहला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में है। तो ये टोटल 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो चित्रकूट में किया गया है 2001 में। और किनके द्वारा? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट कहाँ अवस्थित है? तो ये कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना सन 1887 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये मेरठ में अवस्थित है, इसकी स्थापना 2000 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये पंतनगर में की गई थी। कब की गई थी? तो 1906 में। इसका नाम क्या था? तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय था, जो इस समय फिलहाल में ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 5 है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो 5 कौन कौन से हैं? पहला है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है, सैम हिंगन बाटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, कहां पे हो रही है? तो ये झांसी में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 1967 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो ये 1995 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित विश्वविद्यालय में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी की, जो कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। और सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल
उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ संस्थान है, एक तरफ कहाँ ये स्थित है वो है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये गाजियाबाद में स्थित है, तो सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है, सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र ये गोरखपुर में नहीं बल्कि वाराणसी में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, सही है। तो राइट आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में नहीं बल्कि वाराणसी में स्थित है। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है अलग अलग एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? तो ये मेरठ जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक नॉन CSIR संस्था को पहचानिए जो लखनऊ में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, जो कि लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पहला है खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है, सही है। खाद्य पार्क नोएडा में है, सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, सही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में नहीं बल्कि कानपुर में है। तो ये हमारा पूछा इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में नहीं बल्कि कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये मथुरा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वो प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पे अवस्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1989 में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस जगह पे किया गया? तो ये वाराणसी और अयोध्या दोनों जगह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकित का प्रतिशत कितना है? तो 50% है। तो ये ओल्ड डेटेड क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। एक तरफ है संस्थान, एक तरफ है इसका स्थापना वर्ष। पहला है भारत खंडे संगीत संस्थान, तो ये 1926 में इसकी स्थापना हुई। तो और ये कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में स्थापना हुई, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये 1963 में इसकी स्थापना हुई, ये भी लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी ये 1975 में इसकी स्थापना हुई, ये भी लखनऊ में है। यानी ये चारों लखनऊ में है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका स्थापना वर्ष और ये कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना
निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये सन 1964 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ध्यान रहे, प्रयागराज में नहीं बल्कि लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1957 में की गई थी। इसमें बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित कक्षाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, ये मेरठ में नहीं बल्कि लखनऊ में है। तो इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पिकअप लखनऊ में सही है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है, सही है। फिर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये सहारनपुर में स्थित है। गीडा जो है ये कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना। एक तरफ है संस्थान और एक तरफ है कहाँ पे ये स्थित है। तो पहला है VBR गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? तो ये नोएडा में। फिर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। फिर नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। इस हिसाब से हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, कौन सा एक है इसमें? तो लखनऊ में है, जिसकी स्थापना सन 1984 में की गई थी, यानी IIM। भारत में टोटल 6 IIM है, एक बेंगलुरु में, एक अहमदाबाद, एक कोलकाता, एक लखनऊ में, एक इंदौर, एक कोझिकोड केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये मुरादाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसे हम लोग पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं और इसकी स्थापना सन 1887 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पे स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। बाकी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में स्थित है। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था कृषि का, तो वो पंतनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ है संग्रहालय, एक तरफ है स्थान, तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है क्राफ्ट संग्रहालय, ये लखनऊ में है, सही है। दूसरा है ग्लास संग्रहालय, तो ये वाराणसी में नहीं बल्कि उदयपुर में है। नेक्स्ट है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, सही है। डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है, सही है। तो इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ग्लास संग्रहालय वाराणसी में नहीं बल्कि उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1962 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1996 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1791 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो राज्य संग्रहालय जो लखनऊ में है वो है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। जैन संग्रहालय मथुरा में है। जैन संग्रहालय कहाँ है? तो ये मथुरा में है। इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। कुशीनगर संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये कुशीनगर में है और उसकी स्थापना 1952 से 1993 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जिसकी स्थापना सन 1863 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव किस वर्ष रखी गई थी? तो ये 1927 में रखी गई थी। इसी को हम लोग आगरा विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1959 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में हुई थी और ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसे हम लोग पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? मतलब बीएचयू का फुल फॉर्म क्या है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है, वह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में और क्या क्या स्थित है? तो आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, भारत तेंदु नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, भारत खंडे संगीत संस्थान, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, ये सभी के सभी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये बनारस में स्थित है और इसकी स्थापना 1920 में राय कृष्ण दास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये बरेली में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1979 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, और देख लेते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, राष्ट्रीय दाल अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है, राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। भारत में यूपी में टोटल 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये भी ध्यान रखें। बीएचयू की किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था। बीएचयू किस शहर में स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है, इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में ललित कला अकादमी में छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है, बाकी मूर्ति, सिरेमिक, कला, इतिहास के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है? तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पे रखा गया और इसकी स्थापना 1975 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पे रखा गया? तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ये कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ वाराणसी में की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो ये शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना वाराणसी में की गई और ये 1921 में की गई, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? किस शहर में? तो ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है, फिर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में, उत्तर प्रदेश में पूछे तो कहां पे? तो कानपुर में। फिर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में, पणजी गोवा। तो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून उत्तराखंड, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में, केंद्रीय तिब्बत शिक्षण संस्थान वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्रीय प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो ललित कला अकादमी की स्थापना की गई है। तो ये कब की गई थी? तो 1962 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये रामपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय की? तो 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1887 में की गई थी और 2005 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो चित्रकूट में, जिनकी स्थापना रामभद्राचार्य ने 2001 में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में कौन सा है? तो आईआईटी कानपुर और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो ये कानपुर में है। बाकी वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल अकादमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट है, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। और आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।